अन्नाद् शगुणम पिष्टम पिष्टाद् शगुणम पयसोष्ट गुणम मांसम मांसाद् शगुणम घृतम। इस श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए अन्न काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें काफी शक्ति होती है, लेकिन अन्य सभी अन्नों के मुकाबले आटे में 10 गुना ज्यादा शक्ति होती है। आटे से बनी रोटी खाने के बाद व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहता है। इसे पचाने में भी हमारे पाचन तंत्र को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आटे से भी 10 गुना ज्यादा ताकत दूध में होता है। रोजाना दूध पीने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। दूध से ज्यादा ताकत मांस में होता है। दूध से 8 गुना ज्यादा शक्ति मांस में होता है। मांसाहार से भी 10 गुना अधिक शक्ति घी में होता है। घी शरीर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके सेवन से व्यक्ति का चेहरा खिला रहता है और यह लंबे समय तक रोगों से बचने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में विभिन्न विचारों का समावेश किया है जो शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें उन्होंने साझा किया था। नियमित विश्राम। गौतम बुद्ध ने नियमित विश्राम की महत्ता पर भी बल दिया। हमें पर्याप्त आराम और निद्रा का समय देना चाहिए। शरीर को योग्य विश्राम और पुनर्जीवित होने का समय मिलना चाहिए। नियमित विश्राम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शक्ति बढ़ती है। प्रकृति के साथ संयोग। गौतम बुद्ध ने प्रकृति के साथ संयोग बनाए रखने की महत्वपूर्णता पर भी बताया है। हमें प्रकृति के साथ संयोग बनाए रखना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहिए। निकटता से प्रकृति के संपर्क में रहकर हम शरीर की बलवानी और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। संतुष्टि का महत्व। बुद्ध ने संतुष्टि की महत्ता पर बल दिया। वह सिखाते थे कि शक्ति का विकास संतुष्ट मन में होता है, न कि निरंतर इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में। आत्मसंतुष्टि से हम अपनी सामर्थ्य को मजबूत करते हैं और वांछित अपेक्षाओं के बिना भी सुखी और संतुष्ट रहते हैं। मानसिक शांति। बुद्ध ने ध्यान और मेधावी भावना के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त करने की सिखायत की। जब हमारा मन शांत होता है तो हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं और शक्तिशाली निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। सहनशीलता। बुद्ध ने बताया कि सहनशीलता और धैर्य सहजता से आते हैं। हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने और उन्हें धैर्य से प्रबंधित करने की क्षमता रखना चाहिए। सामग्री का संयम। बुद्ध ने सामग्री के संयम का महत्व बताया है। वह सिखाते थे कि हमें अपने भोजन और आहार को संयमित रखना चाहिए। अत्यधिक भोजन और अनुचित आहार से हमारे शरीर का बोझ बढ़ता है और हमारी ऊर्जा को कम करता है। इसलिए संयमित और संतुलित आहार हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। योगाभ्यास। बुद्ध ने योग को शरीर की शक्ति को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान, प्राणायाम, आसन और धारणा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्थूल और सूक्ष्म शरीर की संतुलित विकास कर सकते हैं। योग अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। मानसिक शुद्धि। बुद्ध ने मानसिक शुद्धि के महत्व को भी बताया है। अभ्यास। बुद्ध ने निरंतर अभ्यास की महत्ता को बताया है। हमें शरीर के विभिन्न भागों को संपूर्णता के साथ अभ्यास करना चाहिए। योगासन, व्यायाम, ध्यान और मन की शांति के अभ्यास से हम अपनी शक्ति को वृद्धि कर सकते हैं। नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक अभ्यास करने से हम अपने शरीर की शक्ति को निरंतर बढ़ा सकते हैं। ये विचार गौतम बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं जो शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन विचारों को अपनाकर हम अपनी शक्ति को स्थायी और सतत रूप से विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती है उसी चीज का फैसला लेता, लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरफ की चालबाजी में परिपूर्ण था। उसे जो भी चीज सीखने के लिए कही जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते थे कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, न तलवारबाजी सीख पाया, ना ही युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वह हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती और राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना।
राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमजोर है ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उसी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है, वो राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा से मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वो गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसे के जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम सही विश्वास कर पाओगे, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सिखाने वाला हूं वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसके पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो पूरा आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चले जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है, जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है। ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वो पंजा उसकी मां का होता है। उसके बाद वह मां फिर उसके ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास और चील का घोंसला था। उस घोंसले को उस शिष्य को दिखाते हैं। इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल है, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चे को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा और तुम भी एक राजा के बेटे हो। इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा और चील आज यही कर रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे फेंक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहां पर पैदा हुआ है, वो अपनी मां अपने बच्चे को सीखना चाहती है, उसका एहसास करना चाहती है। यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो यह सब उसे करना नहीं पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर सीखेगा, और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब यह हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वो गुरुदेव शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम्हें इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। उसके बाद वो शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। उसके बाद गुरुदेव उसको जाने की आज्ञा देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर संतुलित होती है।
यदि हम सिर्फ अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ही ध्यान देते हैं और मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अनदेखा करते हैं, तो हम एकाधिक और अस्थायी ताकत प्राप्त करते हैं। इसलिए एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के माध्यम से, जो मन, शरीर और आत्मा के समन्वय को प्रमाणित करती है, हम अपनी ताकत को सच्ची रूप से बढ़ा सकते हैं। यह बौद्ध शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हमारी ताकत अंतर्निहित है और हमें संपूर्णता की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और इस तरह की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।